हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है एक यंग एंड एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर की जो कंपटीशन की दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ना चाहते थे। हम बात कर रहे हैं मैरिको के सीईओ हर्ष मारीवाला जी के बारे में। ईयर 1971 में हर्ष मारीवाला जी ने अपना फैमिली का ऑयल एंड स्पाइसेस का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। पहले से ही हर्ष मारीवाला जी का ये विजन था कि अपना ये अनब्रांडेड बिजनेस से ब्रांडेड बिजनेस बनाना है। लेकिन पहले से ही एफएमसीजी मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन था, इसलिए हर्ष जी को अच्छी तरह पता था कि उनको अगर मार्केट लीडर बनना है तो कुछ अलग करना होगा। उस समय ना ऑयल टिन के बड़े बड़े डब्बे में आता था। 20 लीटर के बड़े डिब्बे लोगों को कैरी करने में बहुत मुश्किलें आती थी। इस प्रॉब्लम को समझते हुए हर्ष जी ने सोचा कि क्यों ना ईडेबल ऑयल एंड हेयर ऑयल प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉटल्स में पैक करके बेचा जाए ताकि लोग आसानी से घर ले जा सके। यहां से उनको आइडिया आया पैराशूट का। लेकिन तब बहुत सारी कंपनीज ने ऑयल प्लास्टिक की बोतल में बेचने के लिए ट्राई किया था, लेकिन उनका यह आइडिया बुरी तरह से फेल हो गया क्योंकि सारी बोतल स्क्वायर शेप में थी, तो चूहे उसे आसानी से कुतर देते थे और पूरी दुकान में तेल बिखर जाता था। तो हर्ष मारीवाला जी ने सोचा क्यों ना स्क्वायर शेप की बजाय राउंड शेप में बोतल्स को पैक किया जाए ताकि चूहे उस पर आसानी से ग्रिप ना बना सके। और उनका यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा और फिर पैराशूट धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनाने लगा। मैरिको की बढ़ती सेल को देखते हुए पैराशूट ऑयल की बहुत सारी कॉपीज बनने लगी। तो इस परेशानी से निपटने के लिए उन्होंने बॉटल्स पे ड्रॉप सिंबल बना दिया जो अंदर दसा हुआ है। ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होने की वजह से इसको कॉपी करना कॉपीकैट के लिए आसान नहीं था। तो इस तरह सारे कॉपीकैट्स को पैराशूट ने एक झटके में मार्केट से बाहर किया और प्योर कोकोनट ऑयल ने ऐसी मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाई। पैराशूट की कॉम्पीट करने की कोशिश बहुत सारे बड़े ब्रांड ने की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। अब पैराशूट के पास हेयर ऑयल बिजनेस में 50% से ज्यादा शेयर था। एक बार फिर से पैराशूट पर सवाल उठने लगे कि वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और वो ऐसे ईडेबल ऑयल बेच रहा है, क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे 8% टैक्स लगता और ईडेबल ऑयल पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो गवर्नमेंट को लगता था कि पैराशूट अपना बहुत सारा टैक्स बचा रहा है। पैराशूट का ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और वहां पैराशूट ने ये प्रूव किया कि पैराशूट की बोतल पे कहीं पे हेयर ऑयल का जिक्र नहीं है, और क्योंकि पैराशूट FSSAI सर्टिफाइड प्रोडक्ट है तो इसका उपयोग खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं और लीगली ये सही भी था, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पैराशूट के फेवर में डिसीजन देना ही पड़ा और पैराशूट ने ये केस जीत लिया। तो ऐसे ना बहुत सारे मुश्किलें के बावजूद भी हर्ष मारीवाला जी ने कभी हार नहीं मानी और सफोला ऑयल, सफोला ओट्स, पैराशूट एडवांस, सेटवेट ऐसे बड़े बड़े ब्रांड बनाए और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर्ष मारीवाला जी कहते हैं कि 2 चीजों की वजह से मैरिको बड़ा ब्रांड बन सका है, अच्छे लोग और इनोवेशन। और वो हमेशा सब एंटरप्रेन्योर को ये मैसेज देते हैं कि कंपनी में ओपन कल्चर बनाओ, रिस्क लेने के लिए एम्प्लॉयज को एनकरेज करो और अगर कोई फेल भी होता है तो उसको कोई सजा मत दो। उनके ऐसे हम्बल नेचर की वजह से मैरिको के एम्प्लॉय कोई भी बड़े चैलेंज से नहीं डरते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी फेल्यूर से कुछ नया सीखे और इनोवेशन करके आगे की तरफ बढ़े। तो ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरी जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए।